सर्वगुणोपेतः अथ सर्वगुणोपेता काला परम शोभना यरिव जन्म जन्म रक्षा शांता रक्षग्रहतारकम् दिशा प्रसेदुर्गगनं निर्मल उड्गणोदया मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्रामा ब्रज कर। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, जैसे अंतःकरण के शुद्ध होने पर और उसमें भगवान का आविर्भाव होता, भगवान का दर्शन होता है, ऐसे कृष्ण अवतार में उसी प्रकार से समष्टि शुद्धि हुई, पवित्रता आई। प्रकृति में 9 प्रकार के द्रव्य है। काल कहते हैं समय को, सुहावना हुआ, 10 दिशाएं प्रसन्न हो जाती है। पृथ्वी में मंगलाचार होने लगे, जल निर्मल हो गया, अग्नि हवन कुंड से अपने आप प्रज्वलित होने लगी, वायु शीतल मंद सुगंध बहने लगा, आकाश निर्मल हो गया, मन में प्रभु मिलन की उमंगता बढ़ने लगी, अंतःकरण शुद्ध हो गया। धीरे 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 आया पावन भादव का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, ठीक रात्रि के 12 बजे, अंधेरी रात में, और मथुरा के कारागृह में देवकी वसुदेव के यहाँ पूर्ण ब्रह्म के अवतार परमात्मा, 4 भुजाधारी, 4 आयुधधारी और प्रकट हो जाते हैं। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय। केवल मैया माता देवकी और वसुदेव के सिवा किसी को दर्शन नहीं दिया। आइए अपने हृदय में उनकी सुंदर छवि को उतारिए। कैसी छवि है? तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम् श्रीवत्स लक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सान्द्रपयोधसौभगम्। मथुरा के कारागृह में प्रकाश प्रसारित हुआ। उस प्रकाश पुंज में 4 भुजाधारी नीलमणि के सदृश पीले पीले वस्त्र पहने हुए कन्हैया को मैया और पिता ने देखा। माता देवकी और पिता वसुदेव ने दर्शन किया और वसुदेव ने हाथ जोड़ करके प्रभु को प्रणाम किया। विदितो से भगवान साक्षात पुरुष प्रकृते परः केवला अनुभवानंद स्वरूपा सर्वबुद्धि दृक्। भगवान में समझ गया, जो वेद नेति नेति कहकर के मौन हो जाते, वही ब्रह्म आज मूर्तिमान होकर के मेरे सामने आप प्रकट हो। आप का चिन्मय शरीर है, आप प्रकृति से परे हैं, आप ये भूतों के द्वारा रचित नहीं है। और माता देवकी भयभीत होने लगी, डरने लगी। जन्मते मय्यसो पापो मां विद्या मधुसूदना समदुजे भवेदे तो कंसादे मदीरधि। हे मधुसूदन, हे सांवले सलोने, 4-4 हाथ वाले, 4-4 आयुध वाले, और तुम्हें देख करके मुझे प्रसन्नता भी हो रही है और डर भी लग रहा है। डर मुझे इस बात का लग रहा है कि मेरे 6 पुत्रों को कंस ने समाप्त कर दिया, 7वीं संतान स्वतः ही समाप्त हो गई। यदि कंस को पता चलेगा तो आकर के आपको छोड़ेगा नहीं। तो प्रभु ने पहले अपने माता पिता देवकी वसुदेव से कहा कि आप पहले अपने नेत्रों से मेरे रूप का पान करो और अपने हृदय में उतारिए और फिर मांगिए क्या तुम्हारी इच्छा है। तो माता देवकी ने कहा कि मुझे तो छोटे से रूप में दर्शन दो। तो प्रभु ने कहा कि माँ, मैं छोटे रूप में तो बन जाऊंगा,
किंतु मुझे पहले ही पता था कि कंस युद्ध करेगा, तो आयुध अस्त्र लेकर के मैं आया हूं, और छोटे रूप में देखोगे तो मेरी रक्षा मैं स्वयं नहीं कर पाऊंगा। किंतु उपाय मैं आपको बतला देता हूं कि आप मुझे रातों रात यहाँ से गोकुल धाम नंद भवन में जसोदा के महल में पहुंचा दो। अब वसुदेव जी कहने लगे, तो बड़ा असंभव बात है महाराज, मेरी बस की बात नहीं है। देखो ना, पहरेदार सावधान होशियार की आवाज लगा रहे हैं, चारों तरफ ताले लगे हुए हैं, इतनी सावधानी बरती जा रही, यहां से मैं कैसे लेके जाऊंगा। तो प्रभु मुस्कुराते हुए कहने लगे, ये तो जीव का स्वभाव है, ये जीव मेरा अंश है, सुख स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अविनाशी है। किंतु जब जब मेरे से अलग होता है, तो बंधन में अपने को बंधा हुआ मान लेता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीवात्मा चेतन है, अमल है, सहज स्वरूप है, किंतु मेरे से अलग होकर के दुखी मान लेता। आप जरा हाथ आगे बढ़ाओ ना, आपके सारे बंधन खुल जाएंगे। वसुदेव जी ने जैसे आगे बढ़े, सारे बंधन खुल गए, ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, योग माया का चमत्कार शुरू हुआ। और छोटी सी एक डलिया फूलों से सजा करके और नीलमणि की सदृश कन्हैया को उस डलिया में रखा, अपने सिर के ऊपर रख करके वहां से चले गोकुल गांव की ओर। रात्रि का समय, भादों का महीना, मंद मंद गर्जना के साथ बादल अमृत की वर्षा कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। भगवान शेषनारायण ने विचार किया कि मेरा कन्हैया कहीं बीमार नहीं पड़ जाए, तो अपने फन से छाया करके और साथ साथ चलने लगे। आगे जंगल आया और वसुदेव जी को भय लगा, और सामने एक सिंह दहाड़ता हुआ गरजता हुआ आगे आगे चला जा रहा है। सारे हिंसक जानवर स्वतः ही किनारे होने लगे, पूरा रास्ता खुलता हुआ चला गया। और चलते 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 यमुना का किनारा आया। यमुना महारानी को पता चला कि मेरे जगदीश्वर, मेरे स्वामी, मेरे मालिक आ रहे हैं। और जैसे वसुदेव जी अंदर प्रवेश करते तो यमुना में बाढ़ आने लगी, जल बढ़ने लगा, गले तक जल आ गया। वसुदेव जी समझ लिया मैं बच नहीं सकूंगा, इसी में बह जाऊंगा। तो भगवान अपना छोटा सा चरण नीचे किया और यमुना महारानी ने पुष्पमाला पहना करके चरण बंदन किया और पुनः उतरने लगी, रास्ता दे दिया। वसुदेव जी चलते चलते दूसरे किनारे पहुंचे। अब श्वासों में श्वास आई, अब भरोसा हुआ कि बच तो मैं गया। और वहां से गोकुल गांव में पहुंचे। बाबानंद का बहुत बड़ा विशाल महल, जिसमें अनेकों चौक है। सारे चौकों को पार करके माता जसोदा के महल में पहुंचे और वहां जाकर के और अपने सिर के ऊपर से डलिया को उतारा, डलिया से बाल मुकुंद को उतारा, उतार करके दर्शन किया, रूप को हृदय में उतारा, छाती के लगाया, गले के चिपकाया और मैया जसोदा के पास कन्हैया को सुला दिया और योग माया रूपी बालिका को, कन्या को उठाया, डलिया में रखा और वापस मथुरा की ओर प्रस्थान किया। और जैसे चलते 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 मथुरा के कारागृह में आए और वहां आकर के माया रूपी बालिका को देवकी को सौंपा और माया ने आकर के अपना चमत्कार शुरू किया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। बालक का रोने का जैसे क्रंदन शब्द सुना, कंस की अचानक आंख खुली, भयभीत हुआ, समझ लिया मेरा काल प्रकट हो चुका है। और दौड़े दौड़े आए, आते हुए कंस को देखा और माता देव की उस बालिका को अपने छाती के लगा लिया, अपने ओढ़ने के पल्ले से ढक लिया, एक हाथ आगे बढ़ा दिए, भैया ये बालिका, ये कन्या, ये आपकी भांजी है, इसको जीवन दान दीजिए। कंस किसी की भी सुनने वाला नहीं है, बड़ा पापी है, आताताई है। और आकर के देवकी के हाथ से उस बालिका को छीन लिया
और छीन करके विचार किया, छोटी सी क्या तलवार का प्रहार करूं। पैर पकड़ को चाल के देना चाहा और हाथ से छूट जाती है। पैर की ठोकर दे करके जगदम्बा भवानी अष्टभुजा दुर्गा का रूप धारण किया और कहने लगी, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाले तेरे काल ने ब्रजमंडल में अवतार ले लिया है। और बिजली की तरह प्रकाश पुंज में प्रसारित होकर के विलीन हो जाती है। कंस भयभीत हुआ, मंत्रिमंडल बैठक का आह्वान किया, विचार गोष्ठी होने लगी। इतना प्रयास किया, इतनी निगरानी रखी, इतनी चौकन्ना रहा और फिर भी मेरा काल यहां से चला गया। चलो, कंस पापी है, विधर्मी है, हिंसक है, उसको दुखी होने दो, अपने मन को ले चले जहां हमारे कन्हैया गोकुल में पहुंच चुके हैं। आज गोकुल गांव में महामना बाबा नंद बड़े प्रफुल्लित है। मैया जसोदा की 80 साल की उम्र है। बाबा नंद की 2 बहन है, बड़ी का नाम है नंदा, छोटे का नाम है सुनंदा। और दोनों बहन पहले ही आ जाती अपनी पीहर में और भगवान से नित्य प्रार्थना करती है, हे भगवान, हे नारायण, अब की बार जसोदा के लालो हो जाए तो जसोदा के गले में 9 लाख का हार है, वो बिना मांगे दक्षिणा में हमको मिल जाएगा, हमको दे देगी। और भगवान से प्रार्थना करने लगी और बाबा नंद चौपाल के ऊपर जाके बैठ गए। आज बहुत सजावट की, बगलबंदी पहनी, पीली फेंट की धोती बांधी, पीली पगड़ी बांधी, कंधे पे दुपट्टा रखा, आंखों में कजला लगाया, हाथ में गौमुखी माला ली और चौपाल बैठ करके जाप करने लगे कि कन्हैया आएंगे, कन्हैया आएंगे। इतने में नंदा सुनंदा दोनों बहन जाती जसोदा के महल में और जसोदा मैया योग निद्रा में अचेत शांत लेटी हुई है। कौन आया कौन गया कोई भान नहीं। और वहां पर जीने से रेशम के वस्त्र से कन्हैया ढके हुए हैं और उस वस्त्र को हटा करके देखा और प्रभु की सांवली छवि को देख करके दोनों बहन उछलती कूदती बधाई देती आई। बोले नंद के लाला की जय हो, मोर मुकुटवंशी वारे की जय हो। आइए भगवान की सांवली सलोनी माधुरी छवि को आंखों से देखेंगे, खड़े कोई नहीं होगा और ताली बजा के गाएंगे। पहले बाबा नंद और जसोदा जो हमारे मुख्य यजमान है श्रीमान गिरिराज बाबा जोड़ा सहित वो आएंगे। उसके बाद गुट्ठल बाबा जोड़ा सहित वो आएंगे। उसके बाद जय सिंह माठ साहब जी जोड़ा सहित वो आएंगे। यानी सभी आकर के प्रणाम करके भेंट चढ़ा के अपना आसन ग्रहण करेंगे। उसके बाद सारे ब्रजवासी सारे गोपियों को सबको नंबर दिया जाएगा। आइए बड़े भाव से गाइए। लालो जायोगे नंद घरे छोरा जायोगे हो, लालो जायोगे नंद घरे छोरा जायोगे। ब्रज में और जय जयकार नंद घरे लाला जायोगे। मुख्य यजमान श्रीमान गिरिराज भगत जी जोड़ा से आवे, ठाकुर जी को भेंट चढ़ावे, प्रणाम करें और पुनः आसन ग्रहण करते जाएं। खड़े नहीं हो, एक एक आते जाएं और बैठते जाएं। खड़े कोई नहीं होगा, बैठे बैठे ताली बजाइए, गाइए, सब दर्शन करिए। व्यवस्था आपकी, आपको ही संभालना है। बच्चों को बैठा दो, ये छोटे छोटे बच्चों को बैठा दो इधर सब।
एक एक आओ, सभी फोटो मत खींचो, एक एक आओ सामने, सबको दर्शन भी होना चाहिए और बैठते जाओ। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। यूथ के यूथ नंद घर आए, यूथ के यूथ नंद घर आए। ग्वाल बाल सब हिल मिल गाए, ग्वाल बाल सब हिल मिल गाए, ग्वाल बाल सब हिल मिल गाए, ग्वाल बाल सब हिल मिल गाए। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायोगे हो, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में गोरई जय जयकार नंद घर लाला जायो में। ब्रज में हो रही जय जयकार, घर शोर जायो है। मांगलिक सब वस्तु ले ली, मांगलिक वस्तु सब ले ली, गावे गीत सबई अलबेली, गावे गीत सबई अलबेली। नंद द्वार और मारक में कभी कीच मचायोगे हो, नंद द्वार और मारक में कभी कीच मचायो।